हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने आपको करवाया था चिड़ियाघर की सैर पाठ का सरल अर्थ समझाया था हमने आपको। जैसा कि आपने पाठ में देखा था कि पिक्चर दिए हुए थे। ओके, जैसे शेर जहाँ बोलना है तो शेर का पिक्चर, जहाँ कछुआ बोलना है तो कछुए का पिक्चर, है ना। तो चिड़ियाघर में किस किस तरह के जानवर रहते हैं वो सब हमने देखे, और कौन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब हमने देखा। ओके, फिर हमने किया था अपनी वर्कबुक सॉल्व किया, पेज नंबर 34। फिर बाद में थे संयुक्त अक्षर थे और संयुक्त व्यंजन थे। ओके, तो वो हमने किया था छ, त्र और ज्ञ और स्र से जो शब्द बनते हैं वो आपको सिखाए थे, आपको वैसा ही लिखना था। फिर नीचे संयुक्त अक्षर है क और ख, एक अक्षर आधा और एक पूरा। ओके, तो उससे आपको कुछ शब्द बनाने थे, तो आपको सेम वही का वही लिखना था। चलो अब हम आते हैं पेज नंबर 35 में, 35 में। ओके, चलो यहाँ पर क्या दिया गया है वो हम पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। चिड़ियाघर में जाकर जो करना चाहिए उसके सामने सही, और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अब चिड़ियाघर में हम जाते हैं तो बोलते हैं ना, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, इस तरह से बोर्ड लगाया रहता है ना, कि उनको इस तरह से, जैसे बोला था कि बंदर को लोग मूंगफली खिला रहे थे, कोई केला खिलाता है, तो वहाँ पे सूचना लिखी रहती है कि नहीं, आप लोग कुछ नहीं खिलाओगे बंदर को। उनका खाने का टाइम टेबल निश्चित रहता है, बाहर वाला आके कुछ भी नहीं दे सकता है उनको, है ना। तो क्या करना चाहिए वहाँ पे और क्या नहीं करना चाहिए, उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। क्या करना चाहिए उसके आगे सही का निशान, और क्या नहीं करना चाहिए उसके आगे गलत का निशान। जैसे रेलिंग लगाई रहती है ना, जो शेर होता है, बाघ होता है, उनके आगे से रेलिंग लगाई जाती है, उसको लांघ कर, उसको पार करके हम अंदर साइड नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे एकदम पास में नहीं जा सकते हैं, शेर या बाघ के पिंजरे के पास, है ना। तो मना किया रहता है कि इस रेलिंग को ना लांघे, यानी कि इसको नहीं क्रॉस नहीं करना है, डोंट क्रॉस दिस रेलिंग। ये जो यहाँ पे लगा रखा है, स्टील का लगाया रहता है ना, पूरा रेलिंग बनाई रहती है, तो बोला इसको आपको क्रॉस नहीं करना है। चलो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है। जो वो पिंजरा है, फिर इतने दूर पे 6 कदम की दूरी पे फिर रेलिंग बनाई जाती है, वहाँ पर रहकर वो जानवर देखता है। तो चिड़ियाघर में जब हम जाते हैं, जब आप लोग ने अंदाज़ किया होगा कांकरिया हम जाते हैं तो ऐसा ही होता है ना। तो नवीन क्या करता है, सही, तो उसके आगे आएगा सही का निशान कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए, पिंजरे के एकदम पास कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। चलो दूसरा, अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है। अरुणा क्या करती है, जानवरों के पास जाकर जोर से चिल्लाती है, तो इससे जानवर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना, और भी जंगली बन जाते हैं वो, है, सामने हमको काटने आएंगे वो। तो यह गलत बात है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर शिल्पा जानवर की ओर कंकड़ फेंकती है, तो नीचे से जो पत्थर है ना वो इस तरह से फेंकती है, तो बेचारे किसी जानवर को लगेगा कि खाने को दे रही है, तो वो बेचारा उठाएगा उस चीज़ को, आपको पता है ना। कुत्ते को हम ऐसा भी करते हैं, तो वो नीचे देखता है कि कुछ खाने को दिया है, और बच्चे लोग मस्ती करते हैं, तो ऐसा करना गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, इसमें भी आएगा क्रॉस, तीसरा नंबर। फिर चौथा, राजू जानवरों को चिढ़ाता है। कुछ बच्चे क्या शैतानी करते हैं कि जानवर को जीभ दिखाते हैं, उसको ठेंगा दिखाते हैं कि ये तू तो अंदर बंद है, मैं तो बाहर हूँ। तो इस तरह से उनको नहीं चिढ़ाना चाहिए, है ना, ये भी गलत बात है, तो इसमें भी आएगा। फिर पांचवा, अनिल चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है। हाँ, इसी तरह से करना चाहिए, चुपचाप हमको उनको देखना चाहिए, फिर हम उन्हें देखते हैं
कि वो कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, इस तरह से हम देखते हैं ना, तो हमें खुशी मिलती है। फिर हमें आगे निकल जाना चाहिए दूसरे उसके लिए, कि हम दूसरा जानवर देखेंगे अब, ओके, और चुपचाप करके आगे निकल जाना चाहिए। तो यह एकदम सही तरीका है चिड़ियाघर में टहलने का, या चिड़ियाघर में जा कर के इस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए। फिर छठा, गीता बंदर के पिंजरे में केला फेंकती है। वो अपने खाने के लिए केले लाए रहता है ना, फिर उसको लगता है कि ये इस बंदर को मैं केला दूँ, तो वो केला लेती है और बंदर के पिंजरे में ऐसे करके फेंकती है उछाल के, तो बंदर भी फटाफट खा लेता है। जबकि वहाँ के लोग भी खाने को देते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाएंगे तो स्वाभाविक के जानवर बीमार भी पड़ जाएंगे, है ना। तो यह गलत बात है, क्योंकि वह जानवर है, उसे पता नहीं चलता है कि कितना खाना है, वो अनलिमिटेड खाता ही रहेगा। जितने लोग आ करके देते रहेंगे वो खाता ही रहेगा। तो इस तरह से हमें किसी भी बाहर वाले को मना किया जाता है कि आप जानवरों को कुछ भी ना खिलाएं, तो यह गलत है। चलो फिर, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिखिए। चलो, सही विकल्प चुनने को बोला है। इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? मनाही यानी एकदम मनाही है। यहाँ पर बंदरों को खिलाना मनाही है, यानी मना है, रोक। तो मना यहाँ पे विरोधी बोला है, तो मना बोलते हैं मनाही को। निषेध बोलते हैं, निषेध यानी बिल्कुल नहीं, और रोक यानी नहीं, और मन, तो जो मन है वह आएगा कि मनाही का अर्थ मन नहीं होता है ना। कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है पूछा है यहाँ पे, ओके। यह इस पे ध्यान से लिखना है इसको। चलो, इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है? नहीं है पूछा, ओके। खोल यानी वो कछुए में आया था ना, उसके जो ऊपर का भाग होता है पत्थर जैसा टाइट, तो उसको कहते हैं कवच या फिर आवरण। आवरण यानी इस तरह से ढका हुआ ऊपर से पूरा उसका कवर, तो उसका अर्थ, खोल का अर्थ होता है आवरण, कवच और बख्तर। बख्तर होता है ना, यानी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसे भी कहते हैं खोल। तो ये तीनों शब्द हैं खोल। और इनमें से जो कौन सा शब्द है जो इसका अर्थ नहीं है? तो कांच। कांच का अर्थ खोल नहीं होता है, कांच तो मिरर हो जाता है ना। तो इसका उत्तर आएगा सी, कांच। फिर तीसरा, गैंडे की नाक पर होता है। गैंडे की नाक पर क्या होता है? कान, सींग, टीका या पैर। तो गैंडे की नाक होती है ना, तो उसकी नाक पर क्या होता है? एक सींग होता है, राइनो बोलते हैं ना। चलो फिर, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे पक्षी है, तो यहाँ पर आएगा शुतुरमुर्ग सबसे लंबा। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, ओके। यहाँ पर हम लंबा लिखेंगे, सबसे लंबा पक्षी है। लंबा या बड़ा ये दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं, ये भी इसमें हम कह देंगे लंबा, तो वो भी सही होगा। इसमें से दोनों सही हो सकते हैं, पर जैसे हमको किताब में दिया गया है उसके हिसाब से जो बड़ा है वो दिया है, सबसे बड़ा पक्षी है। पर ऐसे उसको बोलेंगे पक्षियों में वह सबसे लंबा है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पे, ओके। शुतुरमुर्ग सबसे लंबा पक्षी है। अब बड़ा भी बोल सकते हैं, साइज़ में बड़ा, जैसे जो भी पक्षी होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, पर ये जो शुतुरमुर्ग है वह सबसे बड़ा होता है। चलो, सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकती हैं। छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकती हैं।
यह प्रश्न से रिलेटेड नहीं है, ये खाली आपके सामान्य जानकारी के लिए है। ओके, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे एक वक्त का खाना हजम करने में कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे। जैसे सुबह 7 बजे हमने खाया होगा कुछ नाश्ता पानी, तो 12 घंटे गिन लो, तो 7, 8, 9, 10, तो 3-4 बजे लगभग कुछ खाना, यानी कि पूरा खाना। जैसे हम हो गया, हमने दिन में, जैसे हम स्कूल से आप लोग आते हो या 12 बजे खाते हैं ना हम लोग, दाल भात सब्जी रोटी सब कुछ उसमें, तो उतना सारा पचने में कितना टाइम लगता है? 12 घंटे लगते हैं। ओके, चलो प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे। चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था? तो चिड़ियाघर देखने के लिए दादाजी और गीता आई थी। किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? तो शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर को देखने के लिए आते हैं ना लोग सब। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो स्वाभाविक है, बंदर है तो वो केला खाता है ना। और क्या खिला रहे थे देखते हैं। बंदर को लोग मूंगफली, है ना, पिक्चर में जो छोटे छोटे दाने दिए ना वो मूंगफली है, मूंगफली और केले खिला रहे थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केले। ओके, चलो अब हम देखेंगे इधर। पेज टर्न करेंगे। 35 से हम आ गए कि पेज नंबर 36 पे। ओके, चलो उसमें दिया है लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो हमने पढ़ा था ना, उसने बोला था ना काले मुंह वाला बंदर, तो उसके दादा ने क्या बोला था कि काले मुंह वाले बंदर को क्या कहते हैं? लंगूर। तो लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। फिर 5वां, तालाब में क्या था? तालाब में मछलियाँ और बतख थे। वहाँ पे आपको मछली और बतख का चित्र दिया हुआ है ना वो। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह भरो। गीता ने को पत्थर बताया। गीता ने किसको पत्थर बताया? कछुए को। उसमें जो खोल था ना उसका आवरण वो एकदम टाइट सा और डिजाइन वाला होता है, तो वो पत्थर जैसा लगता है। दूसरा, कि नाक पर बड़ा सा सिंग होता है। तो एक ही प्राणी ऐसा जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंग होता है। एक, सबके यहाँ पे कान के ऊपर सिर पर होते हैं, सिर पर होते हैं 2 सिंग, गाय भैंस, है ना। पर एक ऐसा प्राणी है, तो कौन है वो? गैंडा। गैंडे की नाक पर एक बड़ा सा सिंग होता है। कछुए का रक्षक उसका खोल है, यानी अपने हाथ पैर जैसे उसको खतरा दिखता है तो वो जो टाइट सा पत्थर जैसा होता है उसके अंदर अपना सब कुछ छुपा देता है वो। विदेशी पक्षी का नाम, जो सफ़ेद कलर का तोता था ना उसका नाम काकातुआ है। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? काकातुआ। सबसे बड़ा पक्षी, अब यहाँ पर बड़ा दिया है ना, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। बड़ा बोलो या लंबा बोलो। ओके, तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। चलो अब सही जोड़े मिलाइए। यहाँ पे दिया है अ और इधर दिया है ब। ओके, और यहाँ पर उत्तर लिखना है हमको। तो पहले हम अ देखेंगे। अ में दिए हुए हैं ऑप्शन बंदर, हाथी, ऊंट, मोरनी और शेर। ओके, अब इसमें क्या दिया है? हथिनी, बंदरिया, मोर, शेरनी, ऊंटनी, इस तरह से दिया है। तो यहाँ पर यह क्या कहना चाह रहे होंगे कि बंदर का क्या आएगा? बंदरिया।
हाथी का क्या आएगा? हथिनी। ये क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना? ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग है। इस तरह से मैच करने को बोला हमको। ऊँट का ऊँटनी। मोरनी का क्या हो जाएगा? मोर। शेर का शेरनी। चलो फिर चित्र के नीचे हिंदी नाम लिखिए। अब ये तो आपको आ ही जाएगा, ये शेर है तो शेर लिखना है। बतख, ब त ख होता है, कई लोग क लिखते हैं, बतख क नहीं लिखना, ख, ब त ख। फिर गैंडा, यहाँ पे गैंडे की नाक पर दिख रहा है ना आपको एक सिंग। फिर ड सेकंड पोजीशन में है तो डॉट आएगा। फिर तोता। चलो अब यहाँ पर चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तालाब में मछलियाँ तैर रही थी। तालाब में क्या तैर रही थी? मछलियाँ। फिर दूसरा, जोर से गरजा। कौन गरजता है जंगल में? रोरिंग कौन करता है? रोर करता है ना, तो उसको बोलते हैं गरजना, रोरिंग बोलते हैं ना। तो शेर, शेर जोर से गरजा। हरियल टें करता था। तो हरे रंग का क्या था? तोता। हरियल तोता टें करता था। चिड़ियाघर में एक सींग वाला क्या होगा? गैंडा था। चिड़ियाघर में एक सींग वाला क्या था? गैंडा था। चलो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। ओके, ये दोनों एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख करके मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना।